हिंदू धर्म ग्रंथों में गरुड़ और नागों की दुश्मनी एक अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक कथा है जो न केवल देवताओं और असुरों की संघर्ष गाथा को दर्शाती है बल्कि ये हमें कर्म, वचन, तप और मुक्ति के गहरे सिद्धांत भी सिखाती है। ये कथा मुख्यतः महाभारत और पुराणों, विशेषकर आदि पर्व, गरुड़ पुराण और भगवद पुराण में वर्णित है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। कद्रु से 1000 नागों का जन्म हुआ। विंता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, अरुण, सूर्य देव के सारथी, और गरुड़। एक बार विंता और कद्रु के बीच ये शर्त लगी कि उच्चैः श्रवा नामक दिव्य सफेद घोड़ा जो समुद्र मंथन से निकला था सफेद है या उसकी पूंछ काली है। कद्रु ने कहा उसकी पूंछ काली है। विंता ने कहा पूंछ सफेद है। शर्त ये थी कि जो हारेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ में लिपट जाएं ताकि वह काली दिखे। नागों ने ऐसा ही किया। नतीजतन कद्रु जीत गई और विंता को अपनी दासी बना लिया। गरुड़, जो तब बाल्यकाल में थे, जब ये जानते हैं कि उनकी माता अन्यायपूर्ण रूप से दासी बनी हैं, तो वे मुक्ति दिलाने का संकल्प लेते हैं। गरुड़ नागों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वे विंता को कैसे मुक्त कर सकते हैं। नागों ने कहा, अगर तुम हमें अमृत लाकर दो तो हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। गरुड़ ने कठिन तप किया, बल प्राप्त किया और स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं से अमृत कलश चुराया। अमृत को लेकर जब गरुड़ लौट रहे थे तब इंद्र ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने युद्ध कर उन्हें पीछे हटा दिया। उन्होंने अमृत नागों के सामने रखा, परंतु स्वयं उसे स्पर्श तक नहीं किया, जिससे देवता और विष्णु भी उनसे प्रसन्न हो गए। गरुड़ ने नागों को कहा, पहले मेरी माँ को मुक्त करो, फिर अमृत लो। जब नागों ने विंता को मुक्त कर दिया तब गरुड़ ने अमृत का कलश उन्हें दिया, परंतु यह सोचकर ये अमृत के योग्य नहीं हैं, मैं इन्हें अमृत दूंगा लेकिन ये इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसने नागों से कहा, तुम पहले स्नान कर लो, फिर पवित्र होकर अमृत को ग्रहण करना। नाग उस समय गरुड़ के तेज और पराक्रम से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली और पास ही स्नान करने चले गए। जैसे ही नाग स्नान करने गए, उसी समय इंद्र ने झटपट आकर अमृत कलश को उठा लिया और उसे देवताओं के पास वापस ले गए। नाग जब लौटे तब देखा कि अमृत गायब हो चुका है। नागों की अमरता की लालसा अधूरी रह गई। उन्हें इतनी तीव्र इच्छा थी अमृत पाने की कि उन्होंने उस स्थान को चाटना शुरू कर दिया जहां अमृत रखा गया था। इस चाटने से उनके जीभ फट गई और तब से कहा जाता है कि नागों की जीभ 2 भागों में बटी होती है। गरुड़ ने देखा कि नागों की प्रवृत्ति लोभी और स्वार्थी है। गरुड़ स्वयं निष्काम भाव से कार्य करता था। उसने स्वयं अमृत नहीं पिया। नागों का छल और अधर्मपूर्ण व्यवहार देखकर गरुड़ को उनसे घृणा हो गई। यहीं से गरुड़ ने यह संकल्प लिया कि नागों को वो अपना भोजन बनाएगा और तभी से वो नागों का शत्रु बन गया। ये दुश्मनी शाश्वत हो गई। भगवान विष्णु गरुड़ की भक्ति, त्याग और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन बना लेते हैं। साथ ही ये वरदान देते हैं कि गरुड़ को कभी भूख न लगे, परंतु वो केवल पापी नागों को खा सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही देवताओं के समीप पहुंचता है। लोभ और छल से अंततः कुछ भी प्राप्त नहीं होता। धर्म के मार्ग पर चलने वाला यदि तप, संयम और भक्ति रखे तो विष्णु स्वयं उसकी सहायता करते हैं। यही है गरुड़ और नागों की शाश्वत दुश्मनी की कथा, जहां एक पक्ष है धर्म, त्याग और भक्ति का और दूसरा छल, लोभ और अधर्म का। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री हरि। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।